हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में करेंगे फिजिकल साइंस का यूनिट 1 का टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, ये कौन सा पेपर होता है मैंने इसमें मेंशन किया है कितने नंबर का होता है। ये होता है 50 नंबर का टोटल। ठीक है, 40 नंबर का आपका पेपर आता है, 10 नंबर की आपकी असेसमेंट होती है। और आपका सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, यूनिट 1 का ये आर्टिकल है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास फाउंडेशन ऑफ फिजिकल साइंस। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। तो आपको होगा ये बीएड सेकंड सेम में। तो सबसे पहले मीनिंग, हमारा जो फिजिकल साइंस होता है क्या है। फिजिकल साइंस होता है हमारे पास, फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सिस्टम। फिजिकल साइंस किसकी स्टडी होती है, आपकी नॉन लिविंग सिस्टम की। ठीक है, encompassing physics, chemistry, astronomy and earth science to understand fundamental natural law। इसका मतलब होता है हमारा शामिल। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा मूलभूत प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए जो हमारे पास भौतिकी है, फिजिक्स है, ठीक है, रसायन विज्ञान हो गया हमारे पास, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, खगोल विज्ञान हो गया हमारे पास, एस्ट्रोनॉमी, एंड जो हमारा अर्थ साइंस हो गया वो हो गया हमारे पास भूविज्ञान। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन आती है इसमें, इट characterized by the observation, experimentation and logical reasoning acting as a dynamic evolving body of knowledge। तो इट इज़ करेक्टर बाय द ऑब्जर्वेशन मीन्स इसका क्या, इस लाइन का मीनिंग होगा कि यह अवलोकन हो गया आपका, प्रयोग हो गया आपका, तार्किक तर्क हो गया आपका पर आधारित, और जो हमारा ज्ञान है एक गतिशील विकसित विकसित होते निकाय के रूप में ये कार्य करता है। और हमारा लास्ट आ गया इट स्कोप स्पेन्स फ्रॉम एटॉमिक टू कॉस्मिक लेवल। और इसका जो आपका स्कोप जिसको बोल सकते हैं हम दायरा, ये क्या है, परमाणु स्तर से लेकर जो हमारा ब्रह्मांडीय स्तर है, मीन्स की जो हमारा कॉस्मिक लेवल है। ठीक है, ये इतना फैला हुआ है इसका स्तर। ठीक है, इसका दायरा कहाँ से कहाँ तक है, एटॉमिक टू द कॉस्मिक लेवल। तो ये आ जाएगा आपके पास इसमें मीनिंग में, राइट। फिर करेंगे हम इसके नेचर। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। तो नेचर ऑफ फिजिकल साइंस में फर्स्ट आ गया हमारे पास एम्पिरिकल एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एविडेंस के ऊपर हो गया, ऑब्जर्वेशन के ऊपर हो गया और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर हो गया। और एविडेंस क्या होता है आपके पास, साक्ष्य होता है, और ऑब्जर्वेशन आपका अवलोकन होता है, और जो आपका पास एक्सपेरिमेंटेशन होता है वो आता है आपके पास प्रयोग पर आधारित। ठीक है, फिर सेकेंड आ गया आपके पास इसका जो नेचर है वो आ गया टेंटिव। टेंटिव होता है हमारे पास अस्थाई। तो इसमें क्या बोलता है कि जो हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट है आर नॉट एब्सल्यूट। ठीक है, ये एब्सल्यूट नहीं होते, साइंटिफिक फैक्ट फैक्ट होते हैं हमारे पास तथ्य, दे आर ओपन एंड री इंटरप्रिटेशन एंड रिफाइनमेंट एज न्यू एविडेंस एमर्जेस। इसमें हम बोल सकते हैं जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड है वो एब्सल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, होता क्या है जब हमारे पास नई जो, जैसे हमारे पास न्यू एविडेंस आ गए, ठीक है, तो इनके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, जैसे नए साक्ष्य आने पर उनकी जो पुनर्व्याख्या करनी पड़ती है, जैसे हमें री इंटरप्रिटेशन बोल दिया, और उनका परीक्षण यानी कि रिफाइनमेंट की गुंजाइश रहती है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास इसमें लॉजिकल एंड थियोरेटिकल। लॉजिकल और थियोरेटिकल में क्या बोलता है कि यूटिलाइजेस साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल लॉज। तो इसमें क्या करता है हमारे पास लॉजिकल और थ्योरेटिकल में कि जो हमारा मूलभूत नियम होते हैं उसको समझने के लिए क्या किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया डायनेमिक एंड एक्सपेंडिंग। डायनेमिक एंड एक्सपेंडिंग में आपके पास आ जाएगा, डायनेमिक क्या होता है हमारे पास, चेंजेबल, या आप बोल सकते हो इसको गतिशील। ठीक है, और एक्सपेंडिंग को बोल सकते हैं हम विस्तारशील। तो इसमें क्या बोलता है, कंटिन्यूस ग्रोइंग थ्रू अ न्यू रिसर्च। तो इसमें बोल सकते हैं हम कि जो हमारी जो न्यू न्यू इन्वेंशन हो रही है उसके माध्यम से हमारा क्या हो रहा है कि निरंतर विकास हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारा जो विकास हो रहा है। फिर आपके पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटर डिसिप्लिनरी, अंतर विषयक। इसमें आ गया इंटरकोनेक्ट विद अदर फील्ड लाइक बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है, ये किसके साथ कनेक्ट होता है, यह जीव विज्ञान के साथ हो गया मीन्स की बायोलॉजी,
और गणित हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है। और जो हमारा इंजीनियरिंग होगी जैसे अन्य क्षेत्र के साथ ये जुड़ा होता है, यानी कि इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आप 5 इसके नेचर दे सकते हैं। फिर नेचर जब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आप इसका जो है वो डायग्राम भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम, ठीक है। सेंटर में आप लिख देंगे नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। फिर मैंने जैसे बताया था कि एम्पिरिकल एंड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हो गया, फिर टेंटेटिव, ठीक है। फिर आपके पास लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल हो गया, फिर आपके पास डायनेमिक एंड एक्सपेंडिंग हो गया, और लास्ट हो गया हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी। तो इस तरीके से आप इसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो एक्सप्लेन करने के बाद या पहले भी, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। अब इसका जो स्कोप है, स्कोप क्या होता है हमारा, इसका जो दायरा है फिजिकल साइंस का। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टडीज मैटर, एनर्जी, मोशन एंड फोर्स इंक्लूडिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हमारी किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है, जैसे मैटर हो गया हमारे पास पदार्थ, एनर्जी होगी हमारे पास ऊर्जा, मोशन एंड फोर्स हो गया जैसे हमारे गति और बलों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें हो गया हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और क्वांटम मैकेनिक्स का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता है आपके पास रसायन विज्ञान। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेज केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। इसमें हमारी किस चीज़ की स्टडी की जाती है, जैसे हमारा एक्सप्लोर किया जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, परमाणु संरचना होगी, एंड जो हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होगी, ठीक है, उसका जो इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर आपके पास आता है एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस में हमारे पास इन्वेस्टिगेट किया जाता है सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस हो गया, एंड द यूनिवर्स ओरिजिन। इसमें क्या होता है हमारे पास, यह खगोलीय पिंड हो गया आपके पास, आंतरिक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। फिर आपके पास आता है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस होता है हमारे पास पृथ्वी विज्ञान। इसमें हो गया आपके पास डील विद फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमोस्फेयर। तो यह क्या करता है हमारा, यह पृथ्वी और उसके वायुमंडल की भौतिक संरचना से संबंधित है। फिर आपके पास लास्ट आ गया इसमें मॉडर्न एप्लीकेशन। मॉडर्न होता है हमारे पास आधुनिक एप्लीकेशन, हो गया हमारे पास अनुप्रयोग। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, आपके पास टेक्नोलॉजी हो गया, आपके पास हेल्थ हो गया, जैसे इसमें वैक्सीन हो गया, इमेजिंग हो गया, ठीक है, एंड सस्टेनेबल एनर्जी हो गया। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें जो आपके पास प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ के लिए बोल सकते हैं, स्वास्थ्य हो, ठीक है, वैक्सीन जैसे हमारे टीके होगी, और इमेजिंग, और जो हमारे पास सस्टेनेबल एनर्जी होती है, हमारे पास सतत ऊर्जा शामिल है इसमें जो इंक्लूड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और सस्टेनेबल एनर्जी। फिर इसके बाद आप इसमें भी फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो। आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो इस टॉपिक को। तो आप लिख दोगे स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है, उसमें फिजिक्स आ गया पहला, फिर केमिस्ट्री आ गया, फिर आपके पास आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस, फिर आपके पास आ गया अर्थ साइंस आ गया। अर्थ साइंस के बाद आप डाल सकते हैं इसमें मॉडर्न एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। इसमें हमने 3 चीज़ कवर की, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। मीनिंग मैंने बता दिया, ठीक है, नेचर भी इसके 5 बता दिए हैं, 5 नेचर बता दिए, उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उसके आपके फ्लो चार्ट डायग्राम बता दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसके स्कोप बता दिए हैं, ठीक है, स्कोप को एक्सप्लेन किया, और इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना दिया है। आप इसमें अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपको इसको एलेबोरेट करना चाहो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।